अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे भाई क्लास 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टोइचियोमेट्री चैप्टर 1। ठीक है, कल स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस किया, आज डिस्कस करेंगे मोल को। ठीक है, और एवोगाड्रोस नंबर को। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं मोल क्या होता है। मोल हम अगर बोलना चाहें तो एक तिल को भी बोलते हैं मोल, चेहरे पे तिल वगैरह होता है ना, उसको मोल कहते हैं। और अनमोल चीज़ को भी मोल कहा जाता है, और मोल दाम को भी कहते हैं। अगर बोलते हैं ना हम कभी मंडी वगैरह जाए तो क्या मोल है भाई, दाम क्या है। ठीक है, खैर अब मोल केमिस्ट्री के ज़बान में क्या है, मोल दरअसल एक यूनिट है। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। सही है, मोल क्या है, एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान। ठीक है, जिसके मतलब है हीप और पाइल। हीप और पाइल मीन्स ढेर। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन देंगे तो क्या लिखा, मोल इज द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल एक यूनिट है, ठीक है, अभी बताया, और जिसका मतलब क्या है, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा सब्सटेंस केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्सटेंस को जरा मैं यहाँ पे खोला हूँ, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे या हो रहे भी होंगे, तो इस चीज़ को अपने जबान में सही से याद रखो और लिख लो कहीं पे अच्छी जगह। क्या है सब्सटेंस, हमारे पास एटम्स भी होते हैं और कहीं पे मॉलिक्यूल भी देखते हो, कहीं पे फॉर्मूला यूनिट भी, कहीं पे भी आइंस भी। ठीक है, तो एटम्स या एलिमेंट एक ही बात है। क्या होते हैं हमारे पास पता है, क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे जितने पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटम है वो सारे एलिमेंट है। मतलब सिंगल एटम से मिलके कोई चीज़ बने हुआ एलिमेंट है, पता है आपको। मॉलिक्यूल क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड से मिलके बनता है। ठीक है, वो नॉन मेटल होते हैं सारे। ठीक है, मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उसमें कोई भी मेटल शामिल नहीं होता, जैसे HCl, H2SO4। इधर फॉर्मूला यूनिट क्या है, इसी को आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड से मिलता है, आयोनिक कंपाउंड के जरिए फॉर्म होता है। एक मेटल की प्रेजेंस होती है इसमें, जैसे NaCl, Na क्या एक मेटल है। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, इसमें K क्या है, पोटेशियम, ये मेटल है। ठीक है, इसमें एक ना एक मेटल की प्रेजेंस होगी तो वो समझ जाना क्या है, फॉर्मूला यूनिट है। अपने जहन नशीं करने के लिए याद रखो। अच्छा, पहचानोगे कैसे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम UM आ रहा है, तो जहाँ UM आता है आखिर में वो समझ लो मेटल है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, ये सारे ना आखिरी में UM आ रहा है, तो मतलब क्या है, सारे हमारे पास मेटल है। और इनसे मिल के जो भी चीज़ बन रही है, कोई एक मतलब कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो मेटल के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो वो क्या है आपका आयोनिक कंपाउंड। और इसमें कोई भी यम वाली चीज़ नहीं है। अगर देखो तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड UM है ही नहीं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहचानने का तरीका याद रखें। और आइंस पता है क्या होता है, चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले, Na+ हो गया, Cl- हो गया। Na+ है तो केटाइन, Cl- है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, तो एनाइंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा तो यही सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे जबान में खोल दिया। आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, एटम्स, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट और आयन में। ठीक है, अच्छा अब आओ दूसरी डेफिनेशन की तरफ। अब क्या बोलते हैं भाई, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास, एंड आयोनिक मास ऑफ आइंस का आयोनिक मास। अगर इन सबको एक्सप्रेस कर दे ग्राम में, ये भी क्या कहलाता है, हमारा मोल। ठीक है, अगर देखो मोलर मास हम कहीं पे लिखते हैं और कहीं पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। इन सब की यूनिट अगर अलग अलग हम लिखना चाहे तो AMU में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर इन सबको आपको मोलर मास में प्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब कहीं पर अगर एटॉमिक मास दिस, तो आप सिंपल क्या करो, मोलर मास ऑफ दिस लिख दो और उसकी यूनिट क्या कर दो, ग्राम। तो इन सबको ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो भी आपकी कौन सी डेफिनेशन बन जाएगी, मोल की। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अब थोड़ा सा क्लियर समझोगे। ठीक है, अभी तो डेफिनेशन था ऊपर से। अब देखो 23 ग्राम ऑफ Na क्या है, 23 ग्राम Na का है। ठीक है, कितने मोल के बराबर हुआ, 1 मोल। इस तरह साइंटिस्ट ने तरतीब दी कि अगर 23 ग्राम Na है हमारे पास तो उसको कितना मोल ले लो, 1 मोल ले लो। ठीक है, अगर यही डबल हो जाए, 26 ग्राम Na हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल। मतलब एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर आप ये पूरा एक मेटल काटे हो सोडियम और ये 23 ग्राम का है तो साइंटिस्ट ने कहा भाई ये 1 मोल है। और अगर इसका डबल काट लिए मतलब 46 ग्राम हो गया तो साइंटिस्ट ने कहा भाई इसका डबल कर दो, ये 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो एटॉमिक मास था सोडियम को 23 था, तो वही 23 ग्राम को कहा इसने 1 मोल है। और इसी तरह अगर इसको डबल कर दिया जाए, इसके एटॉमिक मास डबल हो जाए 46 ग्राम, तो 2 मोल इसी तरह बढ़ते रहता है। इसी तरह 18 ग्राम वाटर है तो 1 मोल ऑफ वाटर।
इसी तरह 58.5 ग्राम NaCl है तो 1 मोल ऑफ NaCl। ये दरअसल एटम की डेफिनेशन है, वो एग्जाम्पल हो गई, ये मॉलिक्यूल की, और ये हमारे पास हो गई फॉर्मूला यूनिट की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लोग समझ गए कि एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूँ, सही है, कार्बन 12 ग्राम है, तो मैंने कहा भाई 12 ग्राम नहीं कहूँगा, साइंटिस्ट ने कहा इसको 1 मोल कहो, ठीक है 1 मोल ले लिया। अगर यही 24 ग्राम आ जाए थोड़ा सा ज़्यादा तो कहेगा भाई ये 2 मोल कार्बन है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्लियर है? इस तरह तमाम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं इसमें केमिकल को। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल n से, और यूनिट क्या होती है, MOL भी लिखते हैं और MOLE भी लिखते हैं। ठीक है, अब एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर क्या है हमारे पास, एवोगाड्रोस एक इटालियन फिजिशिस्ट था, ठीक है, अमीडो एवोगाड्रो नाम था। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन क्या है हमारे पास इसकी, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स न्यूमेरिक वैल्यू इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। एवोगाड्रोस नंबर ने क्या बताया कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो कितना पार्टिकल रखता होगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अच्छा कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे फिर समझेंगे। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम। अच्छा छोड़े इस बात को, पहले पार्टिकल में आए। ये वर्ड जो पार्टिकल है यहाँ पे यकीनन अभी मैंने सब्सटेंस लिख के मोल में ये सब चीज़ें लिखवाई थी, यही पार्टिकल्स दी है पूरे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट भी, द नंबर ऑफ आइंस। आइंस वैसे अमूमन नहीं होते हैं, ये 3 चीज़ पे काम कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा, 1 मोल ऑफ कार्बन जैसे बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम। मतलब 1 मोल कार्बन का, जैसे मैंने बताया था ना, 1 मोल 12 ग्राम कार्बन बराबर है 1 मोल के, ऐसा ही है। तो वही मैंने लिखा है कि 1 मोल कार्बन, अब वो जो 12 ग्राम था, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, जैसे सपोज किया ये 12 ग्राम कार्बन है, ऐसा ही होता है एटॉमिक मास कार्बन का। तो यही बताया साइंटिस्ट ने, 1 मोल है ये। फिर एवोगाड्रोस आया, कहा भाई ये 1 मोल तो है, लेकिन इसमें जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे, करीब। ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम या पार्टिकल। ठीक है, ये कार्बन है तो एटम होगा, एलिमेंट है, ये एटम है। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसने कहा 1 मोल HCl भी किसके बराबर, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल है HCl। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये कितना हो जाएगा 36.5, ऐसा ही है। मतलब अभी समझे गौर से कि अगर साइंटिस्ट ने क्या कहा, सपोज HCl है ये, और इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5 ग्राम, तो साइंटिस्ट ने कहा ये जो 36.5 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है, यही क्या है 1 मोल। फिर एवोगाड्रोस भाई आए, बोला भाई ये 1 मोल जो है HCl, ये दरअसल पार्टिकल कितने कंटेन कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, बहुत छोटे बारीक, 6.02 एक्सपोनेंट 23। 2 मोल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? इसी तरह तीसरी एग्जांपल, 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड Ki कितना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो ये फॉर्मूला यूनिट Ki कितना है, पोटेशियम 39 और आयोडीन मेरे ख्याल 127। अच्छा हम सपोज कर लेते हैं इसको, चलो 20 बिलफर्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 ग्राम है। तो साइंटिस्ट ने कहा अगर ये पोटेशियम आयोडाइड आपके पास 20 ग्राम है, और यही फिर मोल क्या कहा 20 ग्राम यही बराबर है 1 मोल के। फिर एवोगाड्रोस भाई आए, कहें कि ये जो 1 मोल है इसके अंदर जो 1 मोल के पार्टिकल है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, समझ में आई? जो भी इसके मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास है, वो कितने पार्टिकल कंटेन कर रहे हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्लियर? 2 मोल होगा ये तो डबल हो जाएगा 3 मोल, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इसी तरह पार्टिकल्स जो पीछे सब्सटेंस समझाया वही चीज है एज इट इज। ठीक है, फॉर्मूला देख ले इसका क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय Na, N और A कैपिटल। अच्छा ये इट इज डिनोटेड बाय Na लिखा दिया हूं। ठीक है, N और A कैपिटल। मोल किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो मोल की जगह पे ये उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, रख दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का ये भी फॉर्मूला रख दिया। पार्टिकल क्या याद रखिएगा, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट भी, और आइंस भी। आइंस वैसे नहीं होता, इसको लिख लें। ये आखिरी 2 टॉपिक देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक है मोलर मास और दूसरा है मोलर वॉल्यूम। मोलर मास क्या है हमारे पास, द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। 1 मोल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो और प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस का, तो क्या है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मोलर मास। ठीक है,
अच्छा मोलर वॉल्यूम यूनिट क्या है, ग्राम में एक्सप्रेस करना, ठीक है। अच्छा मोलर वॉल्यूम क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा क्या कहता है भाई, मोल 1 मोल किसी भी 1 मोल का गैस का, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी देखना है और प्रेशर भी स्टैंडर्ड, कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 180 है, वो क्या कहलाएगा आपके पास, मोलर वॉल्यूम। एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे कि मैंने 4 गुब्बारा लिए और चारों में CO2 गैस भरा, एक में CO2 गैस भरा, एक में CH4, एक में O2, एक में H2, ठीक है। सब में कितना कितना मोल, 1 मोल, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है इसका तो 44 ग्राम, CH4 है तो 16 ग्राम, सॉरी कार्बन, हाँ 16 ग्राम, O2 है तो 32 ग्राम, हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, ठीक है, कोई मसला। वैसे मोलर मास है तो पर मोल भी लगती है यूनिट, ठीक है, ग्राम में तो एक्सप्रेस कर रहे हो, पर मोल पूरी इसकी यूनिट है, ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम में तो एक्सप्रेस कर ही रहे हो, अब AMU में नहीं कर रहे, ग्राम में कर रहे हो, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या है, पूरी इसकी यूनिट बनती है 44 ग्राम पर मोल, तो किसके बराबर है, 1 मोल पता है आपको। इसी तरह ये 16 ग्राम पर मोल, ये भी 1 मोल, इसी तरह 32 ग्राम पर मोल, ये भी 1 मोल, इसी तरह, तो सब 1 मोल भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब जो उसका वॉल्यूम बनेगा एक साइंटिस्ट निकाल के, वो कितना होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 dm³, ठीक है, सब में देख लो, dm³ इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई मसला है, अगर यस ओके है सब तो कमेंट में ओके लिख दे बस, ताकि मुझे भी तसल्ली रहे, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्शन है तो लाजमी बोले, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल इंशाल्लाह देखेंगे।